हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? समझो हमने लिया मीथेन। मीथेन में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ये पहचानना, इसका स्टडी करना कहलाता क्वालिटेटिव एनालिसिस। देयरफॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सब्सटेंस, the identification of elements of a substance is qualitative analysis। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहने वाले डिफरेंट एलिमेंट्स को हम कैसे पहचानते हैं, किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे, आइए देखते हैं। स्टेप वाइज मैनर में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इन दो कंपाउंड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे पहले क्या करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करना। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद कॉपर ऑक्साइड, ताकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन रहेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन रहेगा वाटर बनाएगा। अब रिएक्शंस देखते हैं किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनेगा। तो यहाँ C which is present in organic compound react with copper oxide to form CO2 and Cu। बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 रहेगा। अगर हाइड्रोजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर हाइड्रोजन है तो वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा, वाटर बनाएगा विथ कॉपर। बैलेंस करना पड़ेगा, इस प्रकार से बैलेंस हो गया है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस रिएक्शन में CO2 बना, वाटर बना? इनका कंफर्मेशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम CO2 को कंफर्म करते हैं। CO2 इज ए कलरलेस ओडरलेस गैस। तो फिर हम इसे कैसे पहचान पाएंगे? तो दिस गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। किसके थ्रू पास करेंगे? लाइम वाटर। जैसे ही लाइम वाटर थ्रू पास करेंगे, व्हाट विल हैपन हियर? CaCO3 बनेगा, प्लस रहेगा H2O। दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज इनसोल्युबल इन वाटर, देयरफॉर this solution will become milky। लाइम वाटर मिल्की हो गया, इससे कंक्लूजन निकलेगा कि CO2 is formed in this reaction। CO2 बना, इसी से ही कंक्लूजन दिया जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन। तो इस प्रकार से पता चल गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है। अब हाइड्रोजन का कंफर्मेशन कैसे करेंगे? तो यहां क्या करना पड़ेगा, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हम लेंगे, जिसके साथ कोई वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा नहीं रहेगा। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, इसका कलर व्हाइट होता है। जब हम वाटर वेपर्स पास करेंगे थ्रू दिस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, व्हाट विल हैपन हियर? कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विल चेंज और ये अब ब्लू बन जाएगा। पहले व्हाइट था जब ये एनहाइड्रस था, अब ब्लू बन गया जब वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ गए। वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ने के बाद इसका कलर बदल गया, इसलिए कंक्लूजन दिया गया कि वाटर इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। वाटर बना, ये कंफर्म हो गया, इसलिए फिर नेक्स्ट कंक्लूजन दिया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन रहना ही है। तो इन दिस वे दिस इज द डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाउ टू डिटेक्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन? तो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करना, सो दैट कार्बन कन्वर्ट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 बना, हमें कैसे पता चलेगा? तो गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर मिल्की हो गया, इसलिए यहां जो गैस बनी CO2 कंफर्म हो गया। बाद में CO2 किससे बनेगा? कार्बन से, ये भी कंफर्म हो गया। देन हाइड्रोजन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में रहता वो वाटर बनाता। वाटर बना, हमें कैसे पता चलेगा? तो वेपर्स पास्ड थ्रू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो कि व्हाइट रहता है। जैसे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वाटर के साथ जुड़ता, इट टर्न्स ब्लू। ब्लू हो गया मतलब वाटर
वेपर फॉर्म हियर और वाटर बन गया, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन रहेगा। उसके बाद बाकी और भी जो एलिमेंट्स है उनका भी हम डिटेक्शन देखते हैं। डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स। अब और कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हैलोजन्स, ऐसे खूब सारे एलिमेंट्स रह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अब इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते समय हमें लिसाइन टेस्ट का यूज करना पड़ेगा। कौन सा टेस्ट हम यूज करेंगे? लिसाइन टेस्ट का यूज करना पड़ेगा। अब लिसाइन टेस्ट एग्जैक्टली है क्या? तो देखो जरा, यहां एक फ्यूजन ट्यूब लिया जाता है। दिस इज ए फ्यूजन ट्यूब। इसमें सोडियम का छोटा सा पीस भरा जाता है। इसके ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। बाद में इसको फ्लेम पे रखा जाता है। सोडियम फ्यूज होता है विद दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर इसको रेड हॉट होने तक हीट किया जाता। इसको बाद में ये चाइना डिश हम लेते हैं, इसमें डिस्टिल वाटर भरा रहता है और इस डिस्टिल वाटर में इस फ्यूजन ट्यूब को ब्रेक किया जाता है। बाद में इसको 5 से 10 मिनट तक बॉईल किया जाता है। ये वायर गॉज रहेगा, ये ट्राइपॉड स्टैंड रहेगा। तो देखिए इस सॉल्यूशन को या इस मिक्सचर को 5 से 10 मिनट तक बॉईल किया जाता और उसके बाद इसे फिल्टर किया जाता विद द हेल्प ऑफ फनेल। यहाँ फिल्टर पेपर रहेगा, यहाँ से हम पोर करेंगे, यहाँ पे हमें मिलेगा फिल्ट्रेट, जिसको हम कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट और लेसाइन एक्सट्रैक्ट। दो नाम दिए हैं इसे, एक तो सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहा जाता या लेसाइन एक्सट्रैक्ट कहा जाता। दिस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज लेसाइन टेस्ट और सोडियम फ्यूजन टेस्ट। अब यहां सोडियम एक्सट्रैक्ट में एग्जैक्टली कौन प्रेजेंट है, क्या हुआ है देखिए जरा। तो अगर कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन रहता है तो सोडियम के साथ ये बनाएगा सोडियम साइनाइड। अगर हैलोजन प्रेजेंट रहता तो इट विल फॉर्म सोडियम हैलाइड। इफ सल्फर इज प्रेजेंट then it will form sodium sulfide. Now see here, all these elements which were present in organic compound in covalent form are now converted into ionic form. ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये एलिमेंट कौन से फॉर्म में रहते हैं? कोवैलेंट फॉर्म में। अब ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गए हैं? आयनिक फॉर्म में। और जो यहाँ पे सोडियम एक्सट्रैक्ट बनता that will be alkaline in nature। ये कैसे रहेगा? अल्कलाइन इन नेचर रहेगा। अब देखते हैं हम डिफरेंट एलिमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन किस प्रकार से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को डिटेक्ट करते समय कौन सा आयन हम यूज करेंगे? Cn नेगेटिव, जो कहां से आएगा? सोडियम साइनाइड से। और यही सोडियम साइनाइड कहां पे प्रेजेंट रहेगा? सोडियम एक्सट्रैक्ट में। इसको हम ट्रीट करेंगे Fe2 पॉजिटिव आयन के साथ, जो फेरस सल्फेट से आता है। बनेगा FeCN6 टाइम्स 2 नेगेटिव। इसको पढ़ते हैं हेक्सासाइनोफेरेट। व्हाट इज द नेम हियर? हेक्सा। Cn मीन्स साइनो। Fe के लिए हम यूज करेंगे फेरेट। यहां रहेगा 2, जो कि ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा आयरन का। सॉरी, हियर इज 4 नेगेटिव। आयन हम लिखेंगे इस प्रकार से। देखिए ये आयन कॉम्प्लेक्स आयन इज फॉर्म्ड हियर। बाद में FeCN6 टाइम्स 4 नेगेटिव। इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? Fe3 पॉजिटिव, जो कहां से आएगा? फेरस क्लोराइड।
सॉरी फेरिक क्लोराइड, आई एम सॉरी, ये जो Fe3 पॉजिटिव आएगा कहां से, फ्रॉम फेरिक क्लोराइड। तो ये फिर फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा, सम वाटर मॉलिक्यूल विल एसोसिएट हियर, ताकि हमें मिलेगा Fe4 FeCN6 टाइम्स थ्राइस XH2O। इसको पढ़ना आयरन, Fe के लिए आयरन, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 रहेगा। देन हेक्सा, इसके लिए साइनो, और ये रहेगा फेरेट, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा 2। आयरन 3, हेक्सा साइनो फेरेट 2। यहां कौन सा कलर डेवलप होगा, प्रशियन ब्लू, मीन्स डीप ब्लू कलर विल बी डेवलप्ड हियर, जिससे हमें पता चलेगा कि गिवन कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये रिएक्शंस एग्जाम्स में पूछी जाती है, कौन सा कलर डेवलप होगा ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। प्रशियन ब्लू कलर ऑफ विच कॉम्प्लेक्स आयन और कॉम्प्लेक्स विल डेवलप हियर। इस प्रकार से देखिए, आपको याद रखना है प्रशियन ब्लू कलर इस कॉम्प्लेक्स का डेवलप होता है, जिससे हमें पता चलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स नाइट्रोजन। नाउ नेक्स्ट इज दूसरा एलिमेंट जो रहेगा सल्फर, उसका डिटेक्शन किस प्रकार से कैरी आउट करना है। बी सल्फर, क्या करना, सोडियम एक्सट्रैक्ट लेंगे, इसमें हम एसिटिक एसिड ऐड करेंगे प्लस लेड एसीटेट, तो हमें मिलेगा ब्लैक प्रेसिपिटेट। क्या करना है, सोडियम एक्सट्रैक्ट जो हमने यहां बनाया था, प्लस एसिटिक एसिड प्लस लेड एसीटेट, कौन सा प्रेसिपिटेट बनेगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट, विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ H2 नेगेटिव आयन और सल्फर। अब कैसे रिएक्शन होगा, ब्लैक प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में सल्फर रहेगा इन दिस फॉर्म, ये सोडियम सल्फाइड आपको दिख रहा, इस सोडियम सल्फाइड में H2 नेगेटिव आयन रहता है, प्लस ये किसके साथ जुड़ेगा, Pb2 पॉजिटिव आयन, जो कहां से आएगा, लेड एसीटेट से, तो यहां बनेगा PbS ब्लैक प्रेसिपिटेट, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। इस प्रकार से देखिए सल्फर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा रिएजेंट H2 नेगेटिव प्लस FeCN5 टाइम्स NO2 नेगेटिव, इसको पढ़ना नाइट्रोप्रोसाइड, नाइट्रोप्रोसाइड आयन रहेगा, जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से मिलेगा, ये सल्फर इसमें ऐड होगा, बनेगा FeCN5 टाइम्स NOS4 नेगेटिव। नाउ इसको हम कहते हैं थायो नाइट्रोप्रोसाइड आयन। अब इसका कलर कौन सा रहेगा, वॉयलेट कलर, वॉयलेट कलर डेवलप हो गया, कंक्लूजन निकलेगा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन सल्फर। तो सल्फर के दो कलर आप याद रखोगे, पहला ब्लैक किसके साथ, लेड एसीटेट के साथ, दूसरा वॉयलेट किसके साथ, नाइट्रोप्रोसाइड के साथ, ठीक है। अब समझो कंपाउंड में नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट है, तो ऐसे केस में क्या होगा, सोडियम प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस सल्फर बनाएगा NaSCN। इसको पढ़ना सोडियम थायोसाइनेट, NaSCN का मतलब क्या होगा, सोडियम थायोसाइनेट, और बाद में ये Fe2 पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, सोडियम थायोसाइनेट विल कंबाइन विद Fe3 positive ferric ion from ferric chloride SCN negative, तो बनेगा FeSCN2 positive। अब ये बन गया फेरिक थायोसाइनेट, बन गया है फेरिक थायोसाइनेट आयन इज फॉर्म्ड हियर, जिसका कलर कौन सा रहेगा,
blood red. Development of this blood red color indicates the presence of both nitrogen and sulfur in the given organic compound. कौन सा कलर डेवलप होगा? Blood red. What does it indicate? The presence of both nitrogen and sulfur in the given organic compound. Then next detection रहेगा of halogens. हैलोजेंस कौन से हम यहां डिटेक्ट करेंगे? सी हैलोजेंस। तो देखिए यहां पे भी हम प्रोसीजर किस प्रकार से कैरी आउट करेंगे। सोडियम एक्सट्रैक्ट हमने लिया, उसमें हम थोड़ा सा HNO3 ऐड करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट ऐड करेंगे, बॉईल करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ प्रेसिपिटेट मिलेगा। प्रेसिपिटेट मिल गया, इससे कंक्लूजन निकलता कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन हैलोजन। हैलोजन इज प्रेजेंट हियर। अब हैलोजन कौन सा रह सकता है? तो एक तो रहेगा Cl और Br और I। इन तीनों को हम डिटेक्ट कर पाएंगे। अब किस प्रकार से हम तीनों को डिस्टिंग्विश या डिस्क्रिमिनेट करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि दिस इज द सिल्वर क्लोराइड, दिस इज सिल्वर ब्रोमाइड, दिस इज आयोडाइड? तो देखिए क्या करना पड़ेगा। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट हमने लिया, इसमें HNO3 ऐड किया, देन सिल्वर नाइट्रेट एडेड, तो यहां आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, सोल्यूबल इन NH4OH। कौन सा प्रेसिपिटेट मिलेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट विच इज सोल्यूबल इन NH4OH। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला तो किसका रहेगा? इट इज ऑफ AgCl। इससे कंक्लूजन क्या मिलेगा? Cl नेगेटिव इज प्रेजेंट। उसके बाद दूसरा केस ये भी हो सकता है, आपको पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये पहला केस था। दूसरा केस हो सकता है पेल येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा, स्लाइटली सोल्यूबल इन NH4OH। इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? जो सब्सटेंस बनेगा वो रहेगा AgBr विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ Br नेगेटिव। आपको कलर अच्छे से याद रखना है। पेल येलो कलर रहता है तो Br नेगेटिव ही रहेगा। पेल येलो प्रेसिपिटेट कौन सा रहेगा? सिल्वर ब्रोमाइड। और थर्ड कौन सा हो सकता है? येलो प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल इन। अब ये सोल्यूबल होगा ही नहीं, इनसोल्यूबल इन NH4OH। ये येलो प्रेसिपिटेट किसका रहेगा? सिल्वर आयोडाइड। इससे कंक्लूजन निकलेगा आयोडाइड इज प्रेजेंट। तो देखिए आपको तीनों प्रेसिपिटेट्स के कलर याद रखने पड़ेंगे। Cl नेगेटिव डिटेक्ट करते समय व्हाइट प्रेसिपिटेट यू विल गेट दैट इज ऑफ AgCl विच इज सोल्यूबल इन NH4OH, पूरी तरह से घुल जाता है। देन Br नेगेटिव पहचानते समय पेल येलो प्रेसिपिटेट याद रखना विच इज पार्शियली सोल्यूबल इन NH4OH। और I नेगेटिव पहचानते समय येलो प्रेसिपिटेट जो कि NH4OH में सोल्यूबल नहीं होगा, AgI का बनेगा। समझो हैलोजेंस को डिटेक्ट करते समय अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर रहते हैं, हैलोजेंस को डिटेक्ट करते समय अगर कंपाउंड में नाइट्रोजन या सल्फर रहते हैं तो सबसे पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट में HNO3 के साथ हम बॉईल करेंगे, जिसके कारण जो सोडियम साइनाइड या सोडियम सल्फाइड रहेगा बनेगा वो पूरी तरह से डीकंपोज हो जाएगा। देखिए यहां हमने HNO3 ऐड किया, क्या कारण है? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट रहते हैं तो HNO3 क्या करेगा? इन दोनों कंपाउंड को डीकंपोज करेगा सो दैट इट विल नॉट इंटरफियर इन द डिटेक्शन ऑफ दिस हैलोजेंस।
इंटरफेरेंस बिल्कुल ही नहीं होगा। सो दिस वाज अबाउट द हैलोजेंस एंड नाउ लास्ट इज ऑफ फॉस्फोरस। लास्ट हम लेते हैं फॉस्फोरस का डिटेक्शन। डी रहेगा फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस का डिटेक्शन करते समय हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे जिसमें फॉस्फोरस रहेगा। इसको हम ट्रीट करेंगे सोडियम पेरोक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। इसको ऑक्सीडाइज कराएगा, बनेगा PO4 नेगेटिव, फॉस्फेट आयन इज फॉर्म्ड हियर। क्या बना, फॉस्फेट आयन इज फॉर्म्ड हियर। बाद में यही फॉस्फेट आयन किसके साथ हम रिएक्ट करेंगे, अमोनियम मोलिब्डेट। इस प्रकार से रहेगा। इसको हम पढ़ते हैं, इसका नाम है अमोनियम मोलिब्डेट। प्लस इसमें थोड़ा बहुत HNO3 भी ऐड करना पड़ेगा। अब रिएक्शन किस प्रकार से होगा देखिए, जब हम इस फॉस्फेट आयन को अमोनियम मोलिब्डेट के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो विल गेट इस प्रकार से मिलेगा। इसको कहते हैं अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट। क्या बना, अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट। ये रहता है येलो प्रेसिपिटेट। अब अमोनियम मोलिब्डेट के साथ अगर येलो प्रेसिपिटेट बन गया, कंक्लूजन निकलता, गिवन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन्स फॉस्फोरस। अब यहाँ पे देखिए कुछ बैलेंस वगैरह करना पड़ेगा। साइड प्रोडक्ट यहाँ बनेगा अमोनियम नाइट्रेट प्लस रहेगा वाटर। यहाँ पे 12, यहाँ पे 21 लेना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पे भी 12 रहेगा। हियर इज 21 एंड हियर इज 12। इस प्रकार से देखिए में बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, इसको यहाँ हम लिखेंगे 12, सो दैट 12 MO बैलेंस्ड हियर। येलो प्रेसिपिटेट बन गया, कंक्लूजन निकल गया, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स फॉस्फोरस। तो आपको याद क्या रखना है, ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसमें आपको सभी कलर्स को याद रखना है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हैलोजन्स, इन सब के कलर्स कौन से रहेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। तो नाइट्रोजन को डिटेक्ट करते समय कौन सा कलर हमें मिला था, याद रखना है प्रशियन ब्लू कलर। सल्फर में कितने प्रकार के कलर्स हमें मिले थे, 2 प्रकार के कलर, पहला ब्लैक प्रेसिपिटेट और दूसरा वॉयलेट कलर। फिर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों रहते हैं तो हमें मिलेगा कौन सा कलर, ब्लड रेड कलर। आपको इस प्रकार से याद रखना है। हैलोजेंस में अगर Cl है तो वाइट प्रेसिपिटेट, Br के लिए येलो, पेल येलो प्रेसिपिटेट, और I के लिए रहेगा येलो प्रेसिपिटेट। फॉस्फोरस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अमोनियम मोलिब्डेट, ये रिएजेंट है, इसके साथ हम हीट करेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट बनेगा अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट का। इससे कंक्लूजन निकलता, फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड।